हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। मेरा नाम नैन्शा वर्मा है और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, टैरो भी सिखाती हूँ। और मेरा 1 दिसंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स करवाती हूँ। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो मेरे साथ टैरो को लर्न। मैं प्रोफेशनल एकदम बना दूँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको टैरो से रिलेटेड, मैं आपको बता दूंगी। और मेरी जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती है। तो यही था। और मैंने क्रिस्टल्स में भी थोड़ा बहुत मैंने कर रखा है। क्रिस्टल्स की भी मेरी है, रेमेडीज़ हैं क्रिस्टल्स की, जेम्स की, जेम स्टोन्स की, जेमोलॉजिस्ट भी सीखा हुआ है मैंने। और जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी मैं जानती हूँ। मैं अपने कोर्स में ये भी आपको बताऊँगी, वो फ्री होगा, उसके कोई चार्ज नहीं होंगे। मैं आपको कोर्स के बाद 10 डेज़ की ट्रेनिंग भी दूंगी, वो फ्री होगी, उसके कोई चार्ज नहीं होंगे। वो ट्रेनिंग फ्री है 10 डेज़ की। तो और डिटेल्स जो लेनी होंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता सकती हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो टैरो लर्निंग के लिए। अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल्स ना करें इस चीज़ के लिए। मैंने अपने व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स दे रखी हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरी आज की जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव होगी। और हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये होगा, जो आपके पर्सन हैं जब भी अकेले होते हैं। अकेले इन द सेंस ये होता है कि पूरे दिन तो देखो सब लोग अपने वर्क्स में बिज़ी रहते हैं, इस चीज़ में ही बिज़ी रहते हैं। तो कोई किसी पे या अपने पर्सन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मगर वो भी हम देखेंगे कि वर्क एरिया में रहने के बावजूद भी वो आप पे ध्यान चला जाता है, देते हैं या नहीं देते हैं, वो हम रीडिंग में देखेंगे। मगर सबसे ज़्यादा यही होता है कि इंसान रात में फ्री होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने माइंड से नहीं सोचता है, उस टाइम पे वो अपने सोल लेवल पे ज़्यादा ध्यान देता है। उस वक्त वो अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा, उसके इमोशंस हाई होते हैं, तो वो ट्रू होते हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है वो भी ट्रू है, नेगेटिव में सोच रहा है तो वो भी ट्रू है। तो हम उस चीज़ को ना अच्छे से, मतलब हम सोचते हैं। तो हम ना यहाँ यही देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो भी पता चल जाएगा, नो कांटेक्ट में है वो भी पता चल जाएगा। और उनकी ये चीज़ तो हम देखेंगे ही देखेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आपके पार्टनर जब भी अकेले होते हैं, इवन रात में होते हैं मोस्टली, मतलब हमारा मेन यही है कि वो रात में जब अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, जब अपने वो सोल लेवल पे होते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, डीप थिंकिंग क्या होती है उनकी। तो वो जो होती है वो हम उस पर ज़्यादा देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है। और ये भी देखेंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं, वो एक्चुअल में आप, मतलब क्या, मतलब वो चाहते हैं, वो आपसे, उनकी चाहना क्या है आपको लेकर, क्या मतलब चाहते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, या मेन उनका पर्पस क्या है आपसे। ठीक है, ये चीज़ भी देखेंगे हम। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम और ये भी देखेंगे कि उनका एक्शन क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या नहीं भी हैं या लेस में हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि उनका एक्शन क्या है, वो क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो भी हम इस चीज़ में ज़रूर देखेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए।
अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं तो न्यू हूँ यूट्यूब में। मैं अपने वर्क को ज़्यादा नहीं इतना करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो वो अपने तक ही मैं ही करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के कहने पे ही यूट्यूब पे आई हूँ। ओके, और बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप बताइए। और मेरी रीडिंग में या मेरी किसी चीज़ में अगर आपको कमी लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगी। ओके, चलो हम इंडियन टैरो में से देख लेते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ से देखते हैं कि जब वो रात में अकेले होते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो आप तब तक अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उन्हें मैनिफेस्ट करिए कि आपकी रीडिंग अच्छी आए, पॉजिटिव आए और सब कुछ पॉजिटिव हो। और देखो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। ओके, इस चीज़ का तो आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप अपने पार्टनर्स को अच्छी वाइब्स भेजिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्लीज़। द मून। बात तो नहीं कर रहे हो आप लोग। दसरा, मगर होप तो है। और लास्ट में हम एंजल मैसेज और लव मैसेज ज़रूर देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शायद कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर मिले इसमें से। और ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है मैच हो, और कुछ लोगों के साथ मैच हो भी सकती है, कुछ के साथ नहीं। जो मैच हो तो प्लीज़ उसे रख लेना, और जो ना हो उसे फोर्सफुली अपने साथ मैच मत करिए। ओके, द सन। देखिए, तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, द मून, द स्टार, द सन। वाह, देखो होप्स तो हैं, द स्टार, द सन, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उन्हें होप है कि सब कुछ ठीक होगा। एक कार्ड और लेंगे फिर बताते हैं। ओके, द डेविल। और बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, यहाँ पर आप लोग बात तो नहीं कर रहे हो। मेरे को तो यही लग रहा है कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो आप लोग। और अगर कर भी रहे होगे तो बहुत फॉर्मल तरीके से, जस्ट हाय हेलो, हाँ ठीक है, क्या है, कैसे है, और क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये एंड ऑल जो भी कुछ है, इस तरीके से बात हो रही होगी कुछ लोगों के लिए। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं हो रही होगी। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि वो रात में ऐसा भी सोचते होंगे कि हमारे बीच में बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से, इतना डीप लव था, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा जा रहा था, क्यों ऐसा हो गया अचानक से। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो थर्ड पार्टी में, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में उनका कैरियर हो, जॉब हो और बिजनेस हो, फैमिली भी हो सकती है। वो तो हम टैरो में देखेंगे कि क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे लग रही है कि हो सकती है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। मगर उन्हें अभी भी अपने कनेक्शन में होप नज़र आ रही है, जहाँ तक मुझे यहाँ पर कार्ड्स में लग रही है। अभी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा जो पर्सन है वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। जब भी बात करता है बस जस्ट हाय हेलो वाली बातें ही होती हैं, नॉर्मल फॉर्मल टाइप की बातें होती हैं, इतना कुछ नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे ना आपके पर्सन ने अपने इमोशंस हाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको दूर से देखते ज़रूर होंगे। जैसे आपको व्हाट्सएप पे आपकी डीपी, आपके स्टेटस, या आप सोशल मीडिया में कुछ भी, या फेसबुक में कुछ भी आप डालते होगे, कुछ भी हो सकता है। या अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे तो उनसे आपका हालचाल ले लेना, या कुछ ऐसा वो कुछ करते होंगे, वो बस जस्ट दूर दूर से, ठीक है। मतलब जिसका आपको पता ना चले या कुछ ऐसा। मगर ना आपके मन में इस चीज़ की ना जैसे कहते हैं ना, एक उथल पुथल रहना कि मेरा पर्सन तो इतना कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं, मगर ना उनके मन में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि उन्हें खुद ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सन पता नहीं इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, मेरे पर्सन में ऐसी फीलिंग है या नहीं है, मेरे पर्सन ने भी तो मुझे बोला था कि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी कुछ एंड ऑल ऐसा। मगर मेरा पर्सन तो मुझे ऐसा कुछ दिखा कर नहीं रहा है या कर रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने भी अब कुछ शो करना बंद कर दिया है। मतलब दोनों की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है, एक दूसरे को कुछ दिखा कर नहीं रहे हो आप लोग, मगर यहाँ पर दोनों की तरफ से सब कुछ है। मिसिंग एनर्जी दोनों की साइड से है। आप भी रात में ऐसा अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते होगे और वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन आपके पर्सन सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ऑब्वियसली जब आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं है तो आपको ऐसा फील हो गई। आपके पर्सन भी आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं जैसा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है। होप तो है, द स्टार कार्ड, होप है आपके पर्सन को कि मेरा पर्सन जो है वापस आएगा, या मतलब ये फिर से हमारा कनेक्शन ठीक ज़रूर होगा। उनको पूरी होप है, मगर ना अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ठीक करूं, क्या ठीक करूं, क्योंकि मैं भी शायद आप लोगों के बीच में ना कुछ चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी हैं। अब वो आपको देखना है कि आपके बीच में ऐसा क्या बिगड़ा है। अभी हम टैरो से भी देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ हुई है जो बिगड़ गई है इतनी। बाकी आप अपनी स्टोरी कैसे मैच होती है वो आप देख लेना। उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है, मगर उन्होंने ना अभी भी होप खोई नहीं है, जैसे कि आपने भी नहीं खोई है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है। वो आपको ना एक स्टार की तरह देखते हैं। मे बी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो अगर फीमेल देख रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और जो मेल हैं वो काफ़ी चार्मिंग टाइप के, हैंडसम, अच्छे हो सकते हैं, स्मार्ट गुड लुकिंग टाइप के हो सकते हैं, जस्ट लाइक ए स्टार। ऐसा कुछ हो सकते हैं मतलब। तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं। द सन, उनकी लाइफ में आप एक सन की तरह थे, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस होती है, मतलब आपसे ही सब कुछ था उनका। जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, एक तरह से हैप्पीनेस तो उनकी लाइफ से चली गई है, ये तो श्योर है, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो वो वहाँ खुश नहीं है। उनको वहाँ से ना इमोशनल ना फिज़िकल, जो भी कुछ कह लो, वो चीज़ उन्हें वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वो वहाँ से सेटिस्फाई है ही नहीं। जो चीज़ उन्हें आपसे मिली है वो उन्हें अपने पार्टनर थर्ड पार्टी से तो मिली ही नहीं है, और शायद मिलेगी भी नहीं कभी, जो चीज़ उनको आपसे मिली है, ठीक है। और वो एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। मे भी शायद हो सकता है कि उन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो, ये भी हो सकता है। द डेविल, उन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या जैसे एक होता है ना, या ये भी हो सकता है थिंकिंग, ये भी एक एडिक्शन में आता है। जैसे ओवर थिंक करना, सोचना तो सोचते ही चले जाना। शायद वो आपको ना दिखाते हो, मगर वो ना मेरे ख्याल से वो सोचते भी बहुत ज़्यादा होंगे।
कहते चाहे हो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ, मगर उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई है। वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं या सोचती बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल जो भी है, आप देख लेना। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग की भी एडिक्शन हो सकती है, या उन्हें एक एडिक्शन और भी होता है, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, उस चीज़ की भी डिज़ायर्स हो सकती हैं। या ये कह सकते हैं उस चीज़ जो थर्ड पार्टी है, शायद उसने अपनी तरफ ये हो सकता है जो थर्ड पार्टी हो उसने अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाकर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा हो, ताकि वो फिज़िकली अट्रैक्ट हो या कुछ हो, तो आपके पार्टनर उस तरफ खींचे हों, उस जो मतलब आपके बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन का रीज़न बना हो। मगर अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वो कितने गलत थे जो उन्होंने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी की साइड पे गए। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर पिकअप हो रही है। ओके, फिज़िकल डिज़ायर्स के वजह से भी वो अपने थर्ड पार्टी की साइड जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें इस तरीके से अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ, जो आपके पर्सन उस साइड पे गए होंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पर। ये आप देखना कि यहाँ पर बहुत से लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात बोल रही हूँ आपके साथ मैच करें। यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं, तो किसी के साथ भी मैच कर सकती है, ठीक है। और जो बॉटम ऑफ द डेक था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चीज़ बदलेगी ज़रूर। वो अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी साइड ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि एक फ़िज़िकल नीड्स ही सब कुछ नहीं होती, इमोशनली अटैचमेंट और इमोशनल नीड्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो आपकी साइड ज़रूर आएंगे। ओके, अब हम यहाँ टैरो से देख लेते हैं कि वो रात में जब अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं। ओके, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर हम उनकी करंट एनर्जी भी देखेंगे। रात में जब वो अकेले होते हैं तो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन एक्सप्लेन मी। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग किसी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और जिनको पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, अब वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ उनके अंदर आ रही है कि वो न्यू स्टार्ट करें आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी मेरे को और कार्ड्स चाहिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। देखो, सन हमें टैरो से भी मिला है और वहाँ से भी था। और एक मिनट, मैं पहले निकाल लेती हूँ कार्ड्स, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। सन के नीचे फिर सन आया है। टू मोर कार्ड्स, यूनिवर्स। ओके, 1 कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मैं रिवर्स पढ़ूंगी आज। ओके, इन रिवर्स।
हम्म, देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी 3 ऑफ कप्स आया है। ये यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि थर्ड पार्टी तो है यहाँ। अब आपको ये देखना है कि ये वर्क से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, या किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके हुआ है, या कोई पर्सन है। क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक चीज़ को कह के नहीं कह सकती हूँ कि ये कोई पर्सन ही है, या अ, या आपकी यहाँ पर मदर का इशू लग रहा है या क्या। यहाँ ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिससे भी डील कर रहे हैं, मे बी वो मैरिड पर्सन हो सकता है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, और ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कंफर्म है। मगर ये अगर ऐसे आता तो थर्ड पार्टी का कंफर्म है कि वो रहेगी, मगर ये उल्टा आया है। तो देखो स्टार्टिंग में जो आया था द स्टार द सन, ठीक है। अब अ, वो तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, और ये उल्टा आया है, इससे कंफर्म हो गया है कि वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे। यानी कि अगर वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं है तो वो उस चीज़ को एक बैलेंस बना के चल सकते हैं कि उसको भी रखें और आपको भी। या ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डिसीज़न लें कि उनको उनके साथ नहीं रहना, आपके साथ रहना है। कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे इमोशंस और मेरी खुशियाँ सब कुछ मेरे लवर के साथ है, वो आपके साथ ही सब कुछ चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा आ गया है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज़रूर निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और सन के नीचे सन, ये दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, ये मेन टैरो से आया है द सन। कंफर्म है कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और वो आपके साथ ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। वो अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, वो अपने रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं। और एक सेकेंड, सॉरी, वो अपने रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, और वो इतना डीप वर्क कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना ही जाना है वापस, क्योंकि मेरी सारी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मे बी बहुत से लोग, ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी वर्क पे भी बिज़ी हों इस टाइम पे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब वर्क कर रहे हों, थोड़ा फाइनेंशली परेशान हो, उस पे भी वो कर सकते हैं। वर्कोहॉलिक भी हो सकता है आपका पर्सन, ये भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों बातें आ रही हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ये इमेच्योर थे पास्ट में, इन्होंने आपकी साइड ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, तभी आप लोग नो कांटेक्ट में भी आए होंगे। मुझे ऐसा काफ़ी फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। इन्होंने, आपने बहुत, आप गिविंग एनर्जी में रहे हो, पास्ट में आपने दिया ही दिया है इनको, और इतना दिया, आपने वक्त दिया, प्यार दिया, अपनी अपनी केयर दी। और आप एक मदर जैसे एक लव देती है, केयर देती है ना, अनकंडीशनल लव दिया आपने। आपने बदले में सिर्फ प्यार ही चाहा और कुछ नहीं चाहा, मगर आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल भी नहीं समझा, और बिना बताए वो आपसे अलग हो गए। इमेच्योर बिहेवियर था पास्ट में, मगर अब इन द प्रेजेंट वो मैच्योर हो गए हैं, और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं, जो उन्होंने किया था बहुत गलत किया, और आप ही उनके लिए सही हो। अब वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर कि नहीं, मेरे को अपने पार्टनर के साथ ही रहना है। बहुत हो गया, ये दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब इन दूरियों को मिटाना है, और अब मैं और ज़्यादा नहीं सह सकता, अब मैं और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखो आपको कहा था कि यहाँ पर डेविल से ही, कि उनको एडिक्शंस हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल, मतलब नाइटमेयर्स हो सकते
हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऐसा ही आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो रातों में सो नहीं पाते हैं, चाहे वो कितना थक जाते हो पूरे दिन या कुछ है, रात में आप उनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हो। और जब भी आप उनके माइंड में आते हो तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपकी पुरानी चैट्स पढ़ते हो, अगर आपकी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं, या आपने कोई भी उनको रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं अपनी, कोई भी लव मैसेजेस भेजे हैं, वो उनको सुनते हैं और मे बी इमोशनल हो जाते होंगे या रोते होंगे रात में आपकी बातें सुन के, आपकी फ़ोटोज़ देख के भी इमोशनल हो जाते होंगे और रोते होंगे। आधी आधी रात को उठ के उनको आपकी याद आती होगी उनको। मे बी आपके ड्रीम्स भी आते होंगे। कई बार वो फूट फूट के रो भी पड़ते हैं कॉर्नर्स में जाकर, या बाहर बालकनी हो गई या कुछ हो गया या कुछ, मतलब कहीं पर भी एकांत में जाके वो कई बार रोते भी हैं आपको याद करके। आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं रात में और बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे इमोशनल हो जाते हैं। ये अभी इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको मिस भी कर रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है। और उनकी करंट एनर्जी मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कि इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जी क्या है। और मेरे को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि वो आपसे बहुत जल्द सॉरी बात भी करेंगे आपसे, आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। टैरो से मैं एक ये देख लेती हूँ उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। ओके, मैं एक बार और शफल करूँगी कार्ड्स। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं पूरे दिन पर्सनल रीडिंग्स और अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करती हूँ, मगर पूरे दिन में मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक रीडिंग ज़रूर बनाती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, ज़्यादा कार्ड आए हैं, मैं एक टाइम पे एक या दो कार्ड्स लूँगी। उनकी करंट एनर्जी क्या है ये हम देखते हैं प्लीज़। ओके, डेविल, ये 2 टाइम्स आया है। मैं भी आपको बताती हूँ, मुझे जिस चीज़ का डाउट था उसकी कंफर्मेशन आ गई है। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, मगर वो हो गया। मुझे वाइब्स आ रही थी और ऐसा कुछ हुआ है। ओके, देखते हैं आगे और क्या है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, ओके, 3 more cards, यूनिवर्स। ओके, वो आपको मैसेज तो ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है और अब वो रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। एक्शंस के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, डेविल 2 टाइम्स आया है, मेजर अरकाना कार्ड है ये। 2 टाइम डेविल आया है।
देखो, जो मैंने आपको बताया था कि वो फिज़िकली अट्रैक्ट हुए थे पास्ट में थर्ड पार्टी की साइड, वो तो हुआ ही था जो भी हुआ था। ठीक है, एडिक्शंस तो कंफर्म है, एडिक्शंस हैं उन्हें। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड ऑल, जो भी जो हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्लैक मैजिक कंफर्म है। कंफर्म है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। श्योर हूँ मैं कि यहाँ ब्लैक मैजिक है। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक है, श्योर हूँ। मेरे जो कार्ड्स हैं मेरे साथ ऐसे बात करते हैं। मैं जो बोलती हूँ, देखो, हर टैरो रीडर की अपनी एक रीडिंग होती है, मगर जो मैं कार्ड्स बोलते हैं वो तो मैं बोलती हूँ। मेरे मुंह से वो चीज़ निकलती है, मैं इंट्यूटिव, मेरी इंट्यूशंस इतनी हाई है, मैं जो बोलती हूँ वो अपने आप निकलता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर ब्लैक मैजिक 101% है आपके पर्सन के ऊपर। कुछ भी, किसी ने भी ऐसा कुछ करा है कि आपके पर्सन को कंट्रोल करा गया है, वो चुप हो गए हैं। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो आपकी तरफ आने में 10 बार सोच रहे हैं। एक्शन के कार्ड्स आते हुए भी वो 10 बार आने में सोच रहे हैं। आई डोंट नो वाई कि मगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ ब्लैक मैजिक है। कुछ भी हो सकता है कि स्पेल्स करी गई हो या कुछ करा गया हो, या ब्लैक मैजिक यहाँ पर कंफर्म है कि ब्लैक मैजिक है। कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं आपके पर्सन के ऊपर या सराउंडिंग, कि वो ऐसा उनके साथ हो रहा है, ये कंफर्म है, श्योर हूँ। मगर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो इतने ज़्यादा पेन में हैं आपसे दूर होके, जिसको इस टाइम पे मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे इरिटेशन हो रही है इस टाइम पे रीडिंग करते हुए, क्योंकि मैं ये एनर्जी ले पा रही हूँ इस टाइम पे। वो पेन में बहुत ज़्यादा है आपसे दूर होकर। वो मुझे अजीब सा लग रहा है ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि जब नेगेटिव आता है कुछ रीडिंग में, तो जब हम लोग रीड करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऐसा आ जाता है, क्योंकि हम लोग आपकी इस जो कार्ड्स की एनर्जी होती है वो हम लेते हैं, पिकअप करते हैं एनर्जीज़। तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप ही बात कर लो अपने पर्सन से, तो वही सही होगा इस टाइम पे, कि आप अपने पर्सन से बात कर लो तो वो बेटर है। मे बी शायद उनको इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि वो शायद आपसे बात ना कर पाएँ, तो आप ही शुरुआत कर लो इस टाइम पे। और इस टाइम पे उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हो। वो अपना कप ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, मगर स्लो एनर्जी है उनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रोक रही है। जो जिस तरीके से वो रातों में उठ जाते हैं और वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव है। मगर देखो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ना मुझे मदर इशू लग रहा है या फिर थर्ड पार्टी का इशू। आप अगर वो मैरिड हैं तो मे बी शायद हो सकता है उनकी वाइफ इतनी कंट्रोलिंग हो, उन्हें कंट्रोल में करके रखना चाहती हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो ये चाहती हैं कि सिर्फ मेरा हस्बैंड मेरे उसमें ही रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो बोलूँ वही हो। मैं जैसे एक होता है ना, एक मैं की एनर्जी होती है ना, ईगो वाली, मतलब वो ना अपने आपके पार्टनर को ना एक कंट्रोल में रखना चाहती है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। मे बी शायद उनका पार्टनर ऐसा हो सकता है जिसके साथ वो रह रहे हैं इस टाइम पे। वो ये इस टाइम पे कार्मिक रिलेशनशिप में है, कोई सोलमेट नहीं है वो उनकी, ना कुछ है। सिर्फ उनको एक कंट्रोल में रखा हुआ है और बहुत नेगेटिव वाइब्स में रखा हुआ है।
मगर वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ ही उनकी खुशी है, क्योंकि आपने जो प्यार दिया है, जो आपके साथ इमोशंस फील करते हैं, वो किसी के साथ नहीं करते हैं, और आप ही उन्हें सबसे ज़्यादा समझते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको ऊपर वाले से मांगते रहते हैं दिन रात। मे बी जब भी वो प्रेयर करते हैं तो उनकी दुआओं में आप ज़रूर होते होंगे, और या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो वो आपको कमिटमेंट देंगे, और इस बार आएंगे तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, और ये मैरिज का कार्ड भी होता है, तो ये अच्छा कार्ड है। ओके, तो लास्ट में मैं ओशो से लूँगी कि उनका क्या एक्शन होगा। एक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ब्लैक मैजिक तो श्योर है, 2 टाइम्स डेविल आया है हमारे इंडियन टैरो से भी, और मेन टैरो से भी हमारे पास डेविल आया है। ये किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी में है, और यहाँ पर मदर इशू, और अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है उनके पार्टनर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पर ज़रूर किसी न किसी चीज़ की नेगेटिविटी है। आई थिंक उन्होंने कुछ स्पेल्स करे हैं या कुछ इस टाइप का ऐसा कुछ करा है, वो काफ़ी, और वो है भी अगर वो मैरिड हैं तो उनके पार्टनर काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप के हैं। मैं एक्शंस के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स लूँगी बस, और अगर उसे क्लेरिफाई करना होगा तो मैं और कार्ड्स लूँगी। ओके, ओके, एडवेंचरस और ड्रीम। देखो मैंने आपको कहा ना, वो रातों में उठ जाते हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। वो ये देखते हैं कि शायद हम एक ना एक दिन तो ज़रूर एक होंगे। ये उनकी थिंकिंग है, और ये सोचते हैं कि हम एक ज़रूर होंगे और एक साथ ज़रूर होंगे। वो मे बी शायद उनके जो ड्रीम्स हैं, कुछ ड्रीम्स जो वो पूरे करने चाहते हैं, मगर वो अपने आपके साथ करना चाहते हैं। जो कुछ ड्रीम्स हैं वो आपके साथ वो पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मुझे एनर्जी दिख रही है। और एडवेंचरस मतलब ये भी होता है कि शायद कुछ ऐसी ये भी हो सकता है कि ऐसी जगहों पे, या कुछ उनके डिज़ायर्स होंगे कि वो कहीं ऐसी जगहों पे जाना चाहते हों आपके साथ, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर रेनबो दिख रहा है। मे बी शायद आप लोगों को रेनबो दिखता हो किसी भी चीज़ में, कहीं पेंटिंग देख ली हो तो वहाँ पर रेनबो जैसे कलर्स दिख रहे हो, या आप कोई साइट्स खोलते हो तो वहाँ पर कोई पिक्चर दिख रही है, या आपको कोई क्रिस्टल दिख रहा है तो रेनबो में दिख रहा हो क्रिस्टल। कुछ आपको रेनबो से रिलेटेड कुछ चीज़ दिखती होगी, कलरफुल, कोई मल्टी कलर्स में कोई चीज़ दिखती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। तो ये है। या आप जब भी कभी अपने पार्टनर से मिलने जाओ तो आप मल्टी कलर की कोई चीज़ पहन के ज़रूर जाना। आप इयररिंग्स हो गया या कोई दुपट्टा हो गया, तो वो आपके लिए लकी रहेगा। ओके, और मैं यहाँ से लास्ट में बस ये देख लेती हूँ कि एंजल और लव मैसेजेस में कि वो
एंजल हमें क्या, आपके पर्सन को क्या कहना चाहती हैं और आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे एंजल और लव मैसेजेस हैं, इसमें दोनों में मिक्स हैं ये। तो हम यहाँ से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको भी शफल कर लेती हूँ। ओके, 5 मैसेज मैं एंजल्स के लूँगी। ओके, फर्स्ट मैसेज हमारा एंजल का आ गया और 5 मैसेज मैं लव के लूँगी। ओके ओके, ये लव मैसेज आ गया। कॉल एंड टेक्स्ट, मैंने आपको कहा था ना कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल और टेक्स्ट ज़रूर आएगा। तो हमारे पास ये आ गया है। ओके, एक और लव मैसेज आया है, या मैं अभी लास्ट रीड करूँगी एक साथ। ओके, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके फाइन, 2 एंजल मैसेजेस अभी मैं इन्हें रीड करूँगी। 2 मोर। ये लव मैसेजेस, अब मुझे टोटल 4 चाहिए। ओके, 2 कौन से आए हैं? ओके, एक एंजल मैसेजेस हो गए हैं। अब मुझे 2 और लव मैसेजेस चाहिए। ओके फाइन, लव मैसेज एक और चाहिए मुझे। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी में यही है। रातों को सोते नहीं हैं, उठना, घूमना फिरना सोच सोच के। आई थिंक वो सैड सॉन्ग्स भी सुनते होंगे। ओके, मैंने यहाँ रख देती हूँ। तो हम पहले एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। तो पहला मैसेज है एंजल की साइड से हमें, विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो हमें आपके पर्सन को इस टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रह भी रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हमारे पास इतने सारे मेजर अरकाना आए हैं, इंडियन टैरो से भी, मेन टैरो से भी। तो उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है। तो आउटकम तो अच्छा होना ही है, और एंजल्स उनके साथ हैं, गॉड उनके साथ है, तो उनके साथ सब अच्छा होगा ही होगा। आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी बाय इन्विजन अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। देखो वही ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहिए
और हार्श फियर्स और डर, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। ये यही कह रहे हैं। तो आपके पार्टनर को पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, उसके सराउंडिंग्स रहना चाहिए, या आप उनको ना, अगर कुछ चीज़ों का पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ उनके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, स्पेल वगैरह या कुछ, तो उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स या ऐसी एनर्जीज़ के सराउंडिंग ना रहें, हीलिंग प्रोसेस करें और लाइटनिंग में रहें और अच्छा ऑरा रखें और अपने आसपास सब कुछ, तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा एट द एंड होगा ही होगा। ओके, ये एंजल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिलीज। वर्क विद आर्कएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर रिसीव्स यू एंड योर पर्पस। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ, जो हुआ उसको लेट गो करो, उसको लंबे टाइम तक, लंबे समय के लिए ये सोचो मत। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ या आपके पर्सन ने आपके साथ करा, तो आपके पर्सन ना इस चीज़ को सोचे करे ना कि ये हुआ, मैंने अपने पार्टनर के साथ वैसा करा, ये करा। उस चीज़ को लेट गो कर दो। अब जो मेन पर्पस है कि मेरे को अपने पार्टनर के पास जाना है, उसको कैसे खुश करना है, उस चीज़ पे फोकस करें और वो सोच के अब आगे बढ़ें। ठीक है, ये माइकल एंजल का सॉरी आर्कएंजल माइकल का मैसेज था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सी द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, यूज़ कॉमन सेंस एंड डोंट बी फूल्ड, पे अटेंशन, योर इंट्यूशंस नो। वो यही कह रहे हैं कि अब बेवकूफ़ एंजल्स कह रहे हैं कि सच्चाई को जानो, अपनी सिचुएशन को जानो और अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करो, बेवकूफ़ बनना बंद करो और सतर्क रहो और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो। ठीक है, वो मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब उनकी काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है। नोटिस द साइंस। ठीक है, मे बी शायद उनको अब एंजल्स हेल्प भी कर रहे हों, कुछ चीज़ों को कर रहे हों उनको हेल्प, तो उनको कुछ नोटिस हो रहे हों, शायद जो आपके साथ सॉन्ग सुनते हों, कुछ चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही हों। तो नोटिस द साइंस, येस द साइंस यू हैव बीन रिसीविंग आर हेवन सेंड। वो ऊपर से आए हैं, जो भी उन्हें साइंस मिल रहे हैं ना, वो एंजल सेंड कर रहे हैं। वी ड्रॉप फेदर्स, coins and other signs upon your path to remind you that you are loved and never alone। बस एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं। तो प्लीज़ सैड ना हो, अलोन ना समझें अपने आप को। अगर आपके पार्टनर को या आपको फेदर्स दिखते हैं तो आप समझो कि कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है और सब गुड हो रहा है। ओके, अब लव मैसेज में देख लेते हैं लास्ट में। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ एंड द लाइफ ऑफ माई लव। ये आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। ओके, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिक्वायर्स चूजिंग टू लव ईच अदर इवन द दोज मोमेंट्स व्हेन यू स्ट्रगल टू लाइक ईच अदर। जो भी आप लोगों ने दूरियां सही करी, मे बी शायद ये होनी बहुत ज़रूरी थी, तभी शायद आपके पार्टनर रियलाइज़ कर पाए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। यू आर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई विल ऑलवेज नीड। मतलब उनको ये चीज़ पता चल चुकी है आपसे दूरी अपनाकर, आपसे दूर रहकर, कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे और कितने वैल्यूएबल थे। उनको अब ये पता चल चुका है। ये दूरी भी होनी बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक डिवाइन ने आप लोगों को जानबूझ के दूर करा था, ताकि आपके पार्टनर ने जब आपको फॉर ग्रांटेड लिया तो इमेच्योर एनर्जी में थे वो, अब वो आपसे दूर होकर मैच्योर भी बने, हीलिंग प्रोसेस भी हुआ है और उन्हें आपकी कद्र भी हुई है। ओके, और आई मिस यू, मैंने कहा ना वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, तो ये कार्ड यहाँ पर आ भी गया है। नेक्स्ट है ओनली यू कैन मेक मी स्माइल आफ्टर हैविंग अ बैड डे, रियली मिसिंग यू। उन्होंने ये भी बोला है कि सिर्फ तुम ही हो जो पूरा दिन ख़राब बीतने के बाद भी मुझे हंसाने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। रियली मिसिंग यू, देखो मिसिंग यू की 2 बार आई है हमारे पास एनर्जी, और 2 बार मैसेज आए हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं कॉल एंड टेक्स्ट। वो आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं।
ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग कि जब भी वो अकेले होते हैं और मेन रात में जब वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी उनकी फीलिंग रहती है और उनके एक्शंस। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो यही थी हमारी रीडिंग, और जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और बस यही कहना चाहती थी मैं आप लोगों को। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कुछ भी हो, बस आप लोगों को खुश रहने की ज़रूरत है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो जो अलग हुए हैं सब अपने पार्टनर से एक हो जाएं, मिल जाएं सब एक दूसरे से, और कोई अलग ना हो एक दूसरे से। प्यार करने वाले तो बिल्कुल भी अलग ना हो, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।